इस मौसम में ना ये चटपटा मसालेदार अचार, गरम गरम पराठे और चाय मिल जाए ना तो बात ही क्या है। मैं इस मिर्ची के अचार को हमेशा बनाती हूँ और इसे धूप भी लगानी नहीं पड़ती। सबसे पहले हम बनाएंगे अचार के लिए मसाला। इसके लिए पैन में डालें जीरा, उसी के साथ मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ज्यादा नहीं लें क्योंकि ये कड़वा होता है। अब हम डालेंगे सौंफ और यहाँ मैं ले रही हूँ राई दाल। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में या ऑनलाइन मिल जाएगी। बट अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप रेगुलर राई भी यूज कर सकते हैं। ये जनरली हम अचार में यूज करते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस अब हम इसे लो से मीडियम हीट पे रोस्ट करेंगे सिर्फ 2 मिनट तक। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। 3 रीजंस के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे। पहला, ताकि इसका एक्सेस मॉइस्चर निकल जाए, जिससे हमारे जो अचार है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी रहेगी। सेकंड, इसके अपने खुद के अरोमाज एंड ऑयल रिलीज होंगे, जिससे फ्लेवर बढ़ेगा। और तीसरा, इसे पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ आप देखें, मैंने इसे 2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अगर आप हाथ पे इसे लगाएं तो ये हल्का गर्म है। तो ये हमारा हो गया है। अब आप इसे इमिडिएटली ट्रांसफर करें किसी प्लेट के अंदर। कभी भी पैन में नहीं छोड़ें, वरना ये कुक और होता रहता है। अब हम इसे कंप्लीटली ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। अगर आप गरम गरम में पीस देंगे तो इसके अपने खुद के ऑयल्स बहुत निकल आते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो बस इसको अब आप पीसें। ध्यान रखें, इसका जो टेक्सचर है हमें थोड़ा दरदरा रखना है, बिल्कुल फाइन हमें नहीं करना। अचार में थोड़ा दरदरा टेक्सचर अच्छा लगता है। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे जरूर बताएं। तो यहाँ देखें, ये हमारा अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ऐसा ही हमें चाहिए। अब मसाला हमारा रेडी है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। जनरली जो अचार होता है वो सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस इसे अब हम गरम करेंगे। जनरली ये इसलिए करते हैं ताकि सरसों के तेल में अपनी एक स्मेल होती है, वो निकल जाए। पर अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप अचार में डायरेक्टली तेल डालें और उसको धूप में 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ मैं गरम कर रही हूँ। तो अब तेल हमारा गरम हो गया है। अब गैस को हम कर देंगे बंद और इसको कंप्लीटली ठंडा करने के बाद ही हम इसे मिर्ची के अचार भी डालेंगे। गरम गरम में नहीं डालेंगे, वरना वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ली है अदरक। मैंने अदरक को छील लिया है, अच्छे से इसे धो के सुखा लिया है। इसको हम कूटेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे इस अचार में। तो यहाँ हमने ली है हरी मिर्च। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है। ये डार्क ग्रीन कलर की, बहुत पतली भी आती है, वो नहीं यूज करें, वो बहुत ज्यादा तीखी होती हैं। और जो बहुत लाइट ग्रीन की होती हैं उसमें तीखापन बहुत कम होता है। तो अगर हो सके तो आप ये वाली इस्तेमाल करें। तो बस अब आप इसके ऊपर की डंडी निकालें। ध्यान रखें, मिर्चियां आपकी धुली हुई हो, सूखी हो, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हो। तो ये अब मैंने सब रेडी करके रख ली है। आप इस पॉइंट पे ध्यान रखें, स्टेम निकालने के बाद कभी भी मिर्ची को मत धोएं, इससे ये अचार आपका खराब हो सकता है। तो अब यहाँ मैं मिर्चियों को काट रही हूँ। आप देखें, आप इतना बड़ा या इतना छोटा अपनी पसंद का कोई भी साइज ले सकते हैं। मैं जनरली थोड़ा छोटा छोटा पसंद करती हूँ। किसी को अगर ज्यादा नहीं चाहिए तो वेस्टेज इसमें कम होती है। आप चाहें तो सिजर से काटें। कई बार अगर कुछ लोग हाथ से काटते हैं तो उनके हाथ में जलन होती है, तो आप इस तरह से सिजर से काटें। और अगर आप नाइफ से काट रहे हैं तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें, उसके बाद आप इसे कट करें। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारी हरी मिर्च को अच्छे से काट लिया है। तो सामान हमारा अब सारा तैयार है। चलिए सबको मिक्स करते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे अदरक, जिसको हमने कूटा है। इसको आप अच्छे से मिक्स करें। यकीन माने, ये अदरक डालने से जो टेस्ट आपकी मिर्ची के अचार में बढ़ेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। तो बस सबको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, उसी के साथ हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हींग। हींग आप जरूर डालें, ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है।
कलौंजी कलौंजी को कभी भी पीसे नहीं मसालों के साथ, वरना आपका अचार कड़वा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे अचार का मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अचार का मसाला आप हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालें, उससे जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। कई लोग मसाला बहुत कम डालते हैं तो उससे सिर्फ मिर्ची मिर्ची रहती है, और जो फ्लेवर है अचार का जो मेन उसके मसाले में है वो कम होता है। तो आप ये प्रपोर्शन ध्यान रखें, आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा सरसों का तेल, जिसको मैंने कंप्लीटली ठंडा कर लिया है। इसको अब आप अच्छे से मिक्स करें। इसमें मैं डालूंगी एक और इंग्रेडिएंट जो इसकी शेल्फ लाइफ हमारी बढ़ा देगा, तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें। इसमें अब मैं डालूंगी वाइट विनेगर यानी कि सिरका। जी हाँ, ये है वो इंग्रेडिएंट जो अचार में डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपके अचार की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इसे अच्छे से मिक्स करें और आप इस अचार को स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 साल तक रूम टेम्परेचर पे। वैसे तो ये अचार इतना टेस्टी बनता है कि झटपट से ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो देखें, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप कोई भी कांच की शीशी लें या चीनी मिट्टी की शीशे लें, उसे अच्छे से धो लें, सुखा लें, उसके बाद आप इस अचार को इसमें स्टोर करें। बस ध्यान रखें गीला हाथ उसमें नहीं लगे। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर लिख कर बताएं, मैं आगे आपके लिए और क्या बनाऊं।